बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। ये एक बहुत सुंदर कविता है जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता को, जो भगवान के डाकिए कविता है, इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस कविता में दिनकर जी ने भगवान के डाकिए जिसे कहा है, वो कहा है हवा, पक्षी और बादलों को। डाकिए का मतलब पोस्टमैन, आप समझते होंगे, डाकिए को पोस्टमैन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कविता में दिनकर जी ने भगवान के डाकिए, ईश्वर के डाकिए किसको कहा है? हवा, पक्षी और बादलों को कहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान रहा सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर जी भारतीय साहित्य के जाने माने लेखक और कवि रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी सुंदर रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक है ये कविता भगवान के डाकिए। आइए सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय वो 65 वर्ष के थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी और इनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भारतीय साहित्य के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनको पढ़ने वाले पाठकों ने बहुत सराहा है इनकी रचनाओं को। तो इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। और जो कविताएं हैं, जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उनमें से हैं कुछ दिनकर के गीत, हारे के हरि नाम, आत्मा की आँखें, भगवान के डाकिए आदि। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस कविता के द्वारा क्या कहा है? ये जो भगवान के डाकिए कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के द्वारा कहा है कि भगवान बादलों के माध्यम से पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों के द्वारा बरसाया गया जल पेड़ पौधों, पहाड़ों उनके लिए सुख से भरा संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि जो प्रकृति है वो कभी दो देशों के बीच फ़र्क नहीं समझती। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती हुई खुशबू को कोई बांध नहीं सकता। जो ये कविता है, इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से बनी एक सरल भाषा है। आपने हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द पढ़े होंगे। तो ये शब्द जो होते हैं तत्सम तद्भव, ये विशब्द होते हैं और ये विशब्द जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं या फिर ये हिंदी भाषा के अपने ही शब्द होते हैं। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। तो भगवान के डाकिए कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना। हम तो केवल यह आँकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उनके डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं
और इन डाकियों का संदेश हम तो समझ नहीं पाते हैं, इंसान तो समझ नहीं पाता है, लेकिन जिनके लिए ये संदेश होते हैं वो समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये संदेश उनके लिए ही होते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि कह रहा है कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वो अपना वरदान सबको देती है। सुगंध जो खुशबू है वो किसी भी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। जो खुशबू है उसको कोई बांध नहीं सकता और वो एक देश से दूसरे देश तक उड़ती जाती है। वही खुशबू पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में बारिश बनकर बरसती रहती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की सुंदर कविता है। आप इसको पढ़िए और समझिए।